सो हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैश कन्वर्जन साइकिल। अब आपके बारे में 3 रेशियो मैंने पिछले पढ़ा था। एक था अकाउंट रिसीवेबल्स, एक था हमारे पास अकाउंट पेएबल और एक था हमारे पास इन्वेंटरी। ठीक है, 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। अभी उन तीनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आएगा कैश कन्वर्जन सर्कल। ठीक है, कैश कन्वर्जन साइकिल। इसकी जो वैल्यू होती है वो होगी आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, जो आपने क्रेडिट दिया है दूसरों को, वो अब फिर डेज इन्वेंटरी। और बेसिकली कैश कन्वर्जन साइकिल में आपको डेज निकाला जाता है कि कितने दिनों के अंदर आपका जो कैश है वो लगा रहे हो और कैश आपको वापस से मिल जा रहा है, तो उसी को बोला जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल। सो आपने अकाउंट रिसीवेबल्स में आपको कुछ दिन लगेंगे आपको पैसे लेने में कस्टमर से, और फिर वैसे ही इन्वेंट्री आपने कंपनी में इन्वेंट्री तो ख़रीद के रख दी, बट उस इन्वेंट्री से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ टाइम लगेगा, तो उसको इन्वेंट्री डेज बोला जाता है। अब इसमें से हम घटा देंगे अकाउंट पेएबल। ठीक है, अब अकाउंट पेएबल जो होता है, जो ये इसको बोलते हैं जो आपने लोन लिया। ठीक है, अभी बात करते हैं। देखो, जो अकाउंट रिसीवेबल्स है, आपने लोन दिया दूसरों को, तो जब आपने लोन दिया दूसरों को तो आपने पैसे दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी पैसे लगे आपके। इन्वेंट्री जब ख़रीदा यहाँ पे भी पैसे लगे आपके, बट यहाँ पे जो है अकाउंट पेएबल, यहाँ पे आपके पैसे जा रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए जो यहाँ पे मतलब आपको पैसे देने पड़ रहे हैं दूसरे को, तो ये कैश के रूप में ही आप दूसरे को पैसे देंगे। जब आपने अगर सप्लायर से ख़रीदा होगा तो सप्लायर को देंगे, आपने लोन लेके ख़रीदा होगा तो बैंक को दोगे। तो ये बोला जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल। ठीक है, कैश कन्वर्जन साइकिल में आपके कंपनी है, कंपनी में इन्वेंट्री आई, इन्वेंट्री गई, तो वो जितने दिन इन्वेंट्री आपके कंपनी में रही उसको बोला जाएगा, वो जो नंबर ऑफ़ डेज़ हो गया, मान लो N1 है। और वैसे ही आपने क्रेडिट दिया किसी कस्टमर को, वो क्रेडिट कस्टमर N2 डेज़ में पूरा कर रहा है, तो वो हो गया N1 + N2। और आप जो हो रहा है, आप भी क्रेडिट दे रहे हो किसी को, तो वो हो गया N3 डेज़। सो जब इन तीनों का करोगे N1 + N2 - N3, तो आपके पास निकल के आएगा कैश कन्वर्जन साइकिल। सो कैश कन्वर्जन साइकिल अगर कम है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपके जो कंपनी है उसमें कैश फ्लो अच्छा हो रहा है। ठीक है, आपके पास जल्दी से जल्दी कैश आ रहा है, तो फिर उस कैश को आप इन्वेंट्री खरीदोगे। मान लो आपने J0 से स्टार्ट किया, 100 दिन में आपके पास पैसे आ गए दोबारा से, फिर से उस 100 रुपये को लगाओगे, फिर से कुछ खरीदोगे, फिर से इन्वेंट्री खरीदोगे, फिर से सेल करोगे, ऐसे चलता रहेगा कैश कन्वर्जन साइकिल। बट मान लो ये आपने पैसे लगाए और आपको पैसे मिल रहे हैं 1 साल बाद, तो फिर आप जब 1 साल बाद मिलेंगे तभी तो आप इन्वेंट्री खरीद पाओगे। तो जितनी कैश कन्वर्जन साइकिल, अगर आपके पास कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो अगर लेस है तो गुड, अगर हाई है तो बैड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड share it with your friend. Please guys, this will motivate me a lot. Thank you.